Hello my dear students, Assalamu alaikum. This is Umair Siddiqui, your physics teacher and chemistry teacher. Now finally आज मैं टॉपिक ले आया आपके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में मैं शायद 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, तो आज हम थ्योरी कवर करने वाले हैं। थ्योरी में टॉपिक क्या है हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मैं स्लो लगूँ तो बेटा वीडियो को तेज़ कर लेना, अगर मैं फास्ट लगूँ तो वीडियो को स्लो कर लेना। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन से पहले एक चीज़ समझ लो कि चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, तो ये बेसिकली चीज़ क्या है बेटा? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। जिस तरीके से फिजिक्स की ब्रांचेज होती है ना, इसी तरीके से ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। नाउ अब केमिकल काइनेटिक्स है तो बेटा इसमें केमिकल का मतलब तो हम सब बच्चों को पता है। क्या पता है भाई? केमिकल, केमिकल रिएक्शन सर, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल एलिमेंट, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें। जबकि काइनेटिक्स आपने फिजिक्स में सुना है। काइनेटिक्स का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है और इसके मीनिंग होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, और या कह सकते हो मोशन। सो केमिकल मोशन से क्या मुराद? इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस की स्पीड कैसी है, इसका मूवमेंट कैसा, इसमें मोशन कैसा, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अभी रिएक्टेंट बन रहे हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ तो इसमें बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो चलिए देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ 4 एलिमेंट्स। नाउ 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पहला जुमला तो बेटा सब में सेम होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं। सो ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि रिएक्शन का रेट कैसा है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बन रहा है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अगर रिवर्सिबल के लिए देखें तो कितना प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है और रिएक्टेंट बन रहा है, क्योंकि उसमें तो दोनों साइड से आप बना सकते हो। सो ये बेसिकली आपके पास हो गया रेट्स ऑफ रिएक्शन। नाउ 4 चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ हमने डिफाइन कर दी, रेट ऑफ अ रिएक्शन और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट चीज़, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को चेंज कर देंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रेट को कम कर दें या रेट को बढ़ा दें, इसकी स्पीड को कम कर दें या स्पीड को बढ़ा दें, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड्स। वो केमिकल्स में ऐसा क्या चीज़ हो रही है आपस में मॉलिक्यूल्स की कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके दरमियान में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है कि रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट पे मिल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन वगैरह बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये वहाँ पे ये चीज़ें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि मैकेनिज्म आपके थर्ड पॉइंट है। ना पहला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट हो गया फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड हो गया आपके पास मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन, एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज बेस्ट कंडीशंस। बेस्ट कंडीशंस और ऑप्टिमल कंडीशंस टू अचीव मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। वो कौन सी ऐसी बेस्ट कंडीशंस हैं? कंडीशंस में बेटा टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, कैसा प्रेशर होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डालें, ऐसा कौन सी कंडीशंस रखें कि हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। तो उसके बारे में भी हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, factors affecting the rate, mechanism through which reaction proceeds, and optimal conditions or best conditions for the maximum yield of the product. So ये था हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, कितना तेज कितना स्लो, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन अकर्स। ओके, नाउ कंसीडर अ रिएक्शन। मेरे लिए एक रिएक्शन अज्यूम करो, ये एक जनरल रिएक्शन है जो सब पे लग सकता है। आपके पास रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का नाम दिया मैंने क्या? ए, प्रोडक्ट को नाम दिया बी। 2 रिएक्शन है। इसके लिए जब मैंने इस पर स्टडी करी तो मुझे एक ग्राफ मिला। ग्राफ के बेटा 2 एक्सिस होते हैं ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई पे मैंने रखा मोलर कंसंट्रेशन और एक्स पे रखा टाइम, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमेशा एक्स पे आएगी। तो अब टाइम के हिसाब से कितना मटेरियल आपका, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, ये देखना था। तो मुझे एक ग्राफ मिला। ग्राफ कैसा मिला मुझे? देखो, एक तो मुझे कर्व ये मिला और दूसरा कर्व मुझे ये मिला। अब बोलोगे सर मुझे ग्राफ समझ नहीं आता ना, ग्राफ अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बेटा मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगा, हम ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं ना। अब इसको समझो इस तरीके से कि बेटा
अगर मैं इस वाले को मानूं तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा, देखो इधर क्या है 0 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा कोई चीज़ तुम्हारे पास पड़ी हुई थी, अब देखो या तो ए होगी या बी होगी, मुझे खुद बताओगे तुम क्या चीज़ है यहाँ पर। तो कोई यहाँ पे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मौजूद है, तो उस वक्त टाइम 0 था। एक वक्त आया कि ये चीज़ कम हो गई, देखो ये 7 से 6 पे आ गई, तो इधर टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो गया, फिर थोड़ा सा टाइम और लगा तो और ये चीज़ कम हो गई, 5 पे आ गई, फिर थोड़ा सा टाइम लगा और ये चीज़ 4 पर आ गई, यानी कि इसकी मिकदार कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। तो मुझे बताओ रिएक्शन में कौन सी चीज़ कम होती जाती है जब टाइम चल रहा होता है, तो मुझे पता है रिएक्टेंट कम हो रहा होता है। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, रिएक्शन की मिकदार सॉरी रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाती है जैसी रिएक्शन। तो ये वाला कर्व किसके लिए बेटा, ए के लिए। चलिए नेक्स्ट कर्व देखते हैं, ये वाला। अब ये जो कर्व है इसमें देखो जब टाइम 0 था तो मेरे पास कंसंट्रेशन भी 0 और सॉरी ये यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार भी 0 और टाइम भी 0। देखो प्रोडक्ट जब टाइम 0, अभी तुमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट बना होगा, नहीं बना होगा ना, इसीलिए कम है। देखो थोड़ा सा टाइम गुजरा तो इतना बना, फिर थोड़ा टाइम गुजरा इतना बना, फिर मज़ीद टाइम गुजरा, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेट्स से ये। अब देखो यहाँ पे टाइम गुजरता रहा, टाइम मज़ीद बढ़ा तो देखो इधर 4 वैल्यू होगी और इधर 2 होगी, फिर मज़ीद तो यहाँ पे समझो 7 हो गई और इधर 5 हो गई। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम के हिसाब से वो चीज़ बढ़ रही है, तो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को तो सो ये बी है हमारे पास, ये वाला ग्राफ बी के लिए है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का सहारा लेते हैं कि कितनी तेज़ी से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, कम हो रही है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से, और कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है। अब डेफिनेशन के साथ समझ लो, अब बहुत आसान हो जाएगा। क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, किसी खास वक्त में कितना बन गया है ना, पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से कितना बन गया। सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली लिखो तो बेटा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अब सर ये कंसंट्रेशन का मतलब बेटा, ये जो ब्रैकेट है ना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ये जो ब्रैकेट होंगे ना इसको हम क्या मानेंगे, कंसंट्रेशन। जब भी किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेशन लिखनी होगी, लाइक मैं बोलता हूँ ए की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए मैं ऐसे बना दूंगा ब्रैकेट। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कंसंट्रेशन का साइन। लाइक बी की कंसंट्रेशन, सो बी के पास मैं कैसे स्क्वायर ब्रैकेट बना दूंगा। ओके, सो दीज आर द कंसंट्रेशंस। नाउ ये कहता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर कुछ भी रखो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। या तो रिएक्टेंट बन जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, इस चेंज को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस क्या फ़र्क है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट अगर बात हो ना, किसी खास वक्त में, अभी रिएक्शन बन रहा है, अभी पूरा प्रोडक्ट नहीं बना बेटा, अभी प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में कोई बोलता है आपको कि इस टाइम पे मुझे बताओ कितना बन गया प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, कितना रिएक्टेंट ख़त्म हो गया अपने पास, कितना रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। Now the rate of reaction at a particular or specific moment or specific interval of time is known as velocity of reaction. Okay, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, velocity of reaction equals to dx over dt। dx over dt का मतलब, d का मतलब होता है बेटा चेंज। सो चेंज इन x, x क्या है, x मान लो a की कंसंट्रेशन या मान लो b की कंसंट्रेशन। तो x क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास बन रही है ना। सो चेंज इन x dx अपॉन चेंज इन टाइम dt, d का मतलब चेंज। सो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है। इसका दूसरा नाम आपको किताब में मिलेगा, तो घबराना नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर नहीं बोलना कि सर ने नहीं बताया। ओके, सो मैं बता देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
तो दोनों का मतलब सेम। ऑल्दो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, उसको हम उस खास पर्टिकुलर चीज़ को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी चीज़ है और आपके लिए सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पे बता दूं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर बेटा पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि इसके पीछे हमारी बड़ी मेहनत होती है। ओके, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना फ़ौरन मुझे कमेंट में पूछो। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।